आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः
पुनर्वशमापद्यते मे। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा। आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। न नरेणावरेण प्रोक्त एषः। एषः सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अणीयान्ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्। अणीयान्ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्। न नरेणावरेण प्रोक्त एषः। सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। अणीयान्ह्यतर्क्यमणुप्रमाणात्। यस्तु श्रेयः अर्थी सह सहस्रेषु कश्चिद् एव आत्मवित् भवति त्वद्विधः। यस्मात् श्रवणाय अपि श्रवणार्थं श्रोतुम् अपि यो न लभ्यः आत्मा बहुभिः अनेकैः शृण्वन्तः अपि बहवः अनेके अन्ये यम् आत्मानं न विद्युः न विदन्ति। अभागिनः असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः। किंच अस्य वक्ता अपि आश्चर्यः अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चिदेव भवति। तथा श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः कुशलः निपुणः एव अनेकेषु लब्धा कश्चिदेव भवति। यस्मात् आश्चर्यः ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टः सन्न। कस्मात् आगे आप पाठ करेंगे। न हि नरेण मनुष्येण अवरेण प्रोक्तः अवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना इति एतद् उक्त एष आत्मा इयं त्वं मां पृच्छसि
न हि सुष्ठु सम्यक् विज्ञेयः विज्ञातुं शक्यः यस्माद् बहुधा अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता शुद्धः अशुद्धः इत्यादि अनेकधा चिन्त्यमानो वादिभिः कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते। अनन्यप्रोक्ते अनन्येन अपृथग्दर्शिना आचार्येण प्रतिपाद्य ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि गतिः अनेकधा अस्ति नास्ति इत्यादि लक्षणा चिंता गतिः अत्र अस्मिन् आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्वविकल्प गति प्रत्यस्तमितत्वादात्मनः अथवा स्वात्मभूते अनन्यस्मिन् आत्मनि प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते गतिः अत्र अन्या अवगतिः नास्ति ज्ञेयस्य अन्यस्य अभावात् ज्ञानस्य हि एषा पराकाष्ठा यदात्मैकत्वविज्ञानम् अतः अवगन्तव्य अभावात् न गतिः अत्र अवशिष्यते संसारगतिर्वा अत्र नास्ति अनन्य आत्मनि प्रोक्ते न अन्तरीयकत्वात् तद्विज्ञानफलस्य मोक्षस्य अथवा प्रोच्यमान ब्रह्मात्मभूतेन आचार्येण प्रोक्त आत्मनि अगतिः अनवबोधः अपरिज्ञानमत्र नास्ति भवति एव अवगतिः तद्विषया श्रोतुः तद् अस्मि अहम् इति आचार्यस्येवैत्यर्थः। एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता आचार्येण अनन्यतया प्रोक्तः इतरथा हि अणीयान् अणुप्रमाणादपि
संपद्यते आत्मा अतर्क्यम अतर्क्यः स्वबुद्ध्याभ्यूहेन केवलेन तर्केण तर्क्यमाणे अणुपरिमाणे केनचित् स्थापित आत्मनि ततः हि अणुतरम् अन्यः अभ्यूहति ततः अपि अन्यः अणुतमम् इति न हि कुतर्कस्य निष्ठा क्वचित् विद्यते। यमाचार्य नचिकेता को सावधान करते हैं और नचिकेता के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। जिन्होंने भी इस मार्ग का वर्णन किया है, श्रेय मार्ग का चुनाव किया है, उसे अपने मार्गदर्शकों के प्रति, प्रमाण के प्रति हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो श्रेय मार्ग को नहीं समझने के कारण अच्छा विकल्प नहीं मानते हैं और उनके धरातल पर संभव है कि वह ठीक भी होवे। लेकिन यदि कोई श्रेयार्थी है और उसने श्रेय के मार्ग को समझ लिया है तो उसे यथासंभव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि श्रेयार्थी बहुत कम हैं समाज में। इसलिए बहुजन के विचार का प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर होता ही है। तो बहुजन से समर्थित कोई विचार अगर शास्त्र सम्मत नहीं है, वेद सम्मत नहीं है, तो उस विचार को त्यागने की सामर्थ्य होनी चाहिए। चाहे भले उसमें बहुमत होवे, वह विचार बहुमत के पक्ष में हो, लेकिन अगर वह वेद सम्मत नहीं है तो उसके त्याग की सामर्थ्य होनी चाहिए। तो सिद्धार्थ जब अपने अबोध शिशु को और धर्म पत्नी को छोड़ करके महल से निकल जाते हैं तो उनके राज्य में कितने लोग हैं जो उनके इस निर्णय का समर्थन करेंगे? शायद ही कोई समर्थन करे। लेकिन यदि इस निर्णय में शास्त्र का समर्थन है और इस मार्ग पर चले हुए महापुरुषों का समर्थन है तो वही उसका बल है। क्योंकि व्यक्ति जब साधना के मार्ग पर बढ़ता है तो कई बार तात्कालिक सफलता नहीं दिखाई देती है। चूँकि यह विषय ही सूक्ष्म है, इसलिए सफलता दीर्घकालिक है। तो जब कभी तात्कालिक सफलता मिलती हुई नहीं दिखती है तो कभी कभी संभव है कि उस साधक का मन थोड़ा डमाडोल होवे, थोड़ा विचलित होवे। तो कहीं उसके चित्त में यह भाव आने लगे कि घर बार तो छोड़ दिया, अब यदि वापस जाते हैं तो उसमें भी कहीं मुश्किल है, अपना मन ही रोकता है और समाज के लोग भी बोलेंगे लौट के बुद्धू।
अगर लौट के बुद्ध घर को आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध होके आवे तो कोई समस्या नहीं है महाराज। जो समाज उसकी उपेक्षा कर रहा था, जो उसके निर्णय के खिलाफ खड़ा था, वही उसको प्रणाम करने लगता है। जरूरत यह है कि वो बुद्ध हो गया हो, और नहीं तो फिर उसमें एक ऊ और लगा दिया। तो गौतम बुद्ध भी ज्ञानोपरांत गए, अपने राज्य में गए, अपने नगर में गए, अपने पिता के घर में गए। पिता को हालांकि जल्दी से तब भी समझ में नहीं आया, और उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो ये दंड कमंडल और अपना राजपाट संभालो। मैंने कहने का भाव ये है कि हमारे निर्णय की सर्वजन स्वीकृति होवे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मेरा मन प्रतिबद्ध है कि नहीं है, और उसको सहारा मिलता है महापुरुषों का। इसलिए साधक के लिए बहुत जरूरी होता है कि वह किसी आचार्य, किसी सद्गुरु, किसी महापुरुष की सन्निधि में रहे, जब तक कि उसके चित्त में दृढ़ता ना आ जाए, जब तक उसके चित्त में परिपक्वता ना आ जाए। प्रायः समाज में ऐसा दिखाई देता है, हम स्वयं ऐसे लोगों को जानते हैं कि घर बार छोड़ दिया, अब वो किस परिस्थिति में छोड़ा वो अलग है, लेकिन छोड़ दिया और उसको उचित साधन पथ नहीं मिला, उचित स्थान नहीं मिला, किसी सज्जन संत का सानिध्य नहीं मिला, तो फिर जीवन भर भटकाव चलता है। कभी अपने निर्णय पर ही संदेह होता है, और संदेह इतना होता है महाराज कि व्यक्ति वापस जा नहीं सकता। जिस मार्ग पर चल रहा है वहाँ कुछ सफलता मिलती नहीं है, तो मैंने एक निराशा के गर्त में जाता हुआ दिखता है। साधु जीवन में भी तो ऐसे लोग हैं जो गहरी निराशा में जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए अगर तो कोई इस मार्ग का वर्ण करता है तो उसे जरूरी है कि वह ऐसे लोगों की सन्निधि में रहे। इसलिए साधक के जीवन में एकांतवास की बहुत प्रशंसा नहीं की गई है। कभी कभी साधक जीवन में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम एकांत में रहेंगे, साधन भजन करेंगे। हमारे शास्त्र इस बात का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो मनोविज्ञान को जानते हैं। उसके सामने कोई प्रेरक होना चाहिए, कोई आदर्श व्यक्ति होना चाहिए, जिसको देख देख करके तो मन में कहीं ये प्रेरणा जगे कि ऐसे करना है, ऐसे होना है। अब जब कोई प्रेरक नहीं है तो फिर हम ही अपने आप के प्रेरक हैं। अब वहाँ पर बुद्धि में जैसा भाव आएगा, जैसा विचार आएगा, वही हमारे लिए प्रमाण है। तो हम अपने बुद्धि को प्रमाण नहीं मानते हैं, इसीलिए हमने किसी की शरण स्वीकार करी, शास्त्र की, संत की। और नहीं तो थोड़ी बहुत तो समझ आ ही जाती है साधक जीवन में, और समाज की दृष्टि में तो महाराज वो थोड़ा बड़ा हो ही जाता है। लेकिन जब तक कि मंजिल न मिल जाए तब तक जरूर सामने कोई हो ऐसा, और जिसको देख करके प्रेरणा मिलती रहे कि ऐसे चलना है। दूसरा यहाँ पर तो श्रुति माता कहती हैं कि अगर तो कोई श्रेय के मार्ग पर है, देखिए यहाँ पर श्रुति ने पहली जो साधना का निर्देश किया वो क्या कहती हैं? श्रवणाय अपि न लभ्या। माने वो श्रवण साधना को पहला स्थान दे रही हैं। अगर कोई श्रेयार्थी है, श्रेय का किसी ने वर्ण किया है, तो वहाँ पर क्या कह रही हैं कि बहुत कम लोग हैं जिनको श्रवण प्राप्त होता है। माने संकेत ये है कि श्रेयार्थी के लिए प्रथम साधना है श्रवण साधना, और यदि श्रवण साधना प्राप्त हो गई तो मतलब उसका ये है कि वो मार्ग पर आ गया। और नहीं तो हम भटकते हैं यत्र तत्र, और समाज में आप साधु समाज का रूप देखिए महाराज, पता नहीं कैसे इस तरह की धारणाएं समाज में बन गई
कि अब साधु हो गए तो पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? हाँ, अब पढ़ना लिखना ना पड़े तो इसलिए तो और गुरुजी के पास गए और बोलते हैं बेटा पढ़ाई शुरू करो, तो अब पढ़ना ही था तो बहुत सारी डिग्रियां मिल सकती थी, पीएचडी करते, एमफिल करते, डीफिल करते, पता नहीं, तो जीवन भर ही लोग पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ना ना पड़े इसलिए तो भागे। और दूसरी एक धारणा व्याप्त होती है कि कहीं पढ़ने लिखने से भगवान मिलते हैं। ये भी एक धारणा होती है, पढ़ने लिखने से भगवान मिलते हैं। अच्छा तुम ही बताओ फिर कैसे मिलते हैं? तो इन धारणाओं का कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है सिवाय अविवेक के। शायद हमने शास्त्रों की बात को समझा नहीं है, सुना नहीं है। तो जब तक श्रवण नहीं होगा, जब तक अध्ययन नहीं होगा, तब तक साधन का मार्ग कैसे मिलेगा? ये बात ठीक है कि भगवान मिलेंगे प्रेम से, भगवान मिलेंगे समर्पण से, लेकिन वो समर्पण तो सीखना होगा कहीं, वो प्रेम तो सीखना होगा कहीं। अपने आप होना होता तो हो ही गया होता, कब का हो गया होता। तो इसलिए यह जो श्रवण साधना है, तो श्रुति कहती हैं कि बहुभिः न लभ्यः, श्रवणाय अपि बहुभिः यह न लभ्यः। आप पहले मंत्र को देख लेना। यह का अर्थ है जिस आत्म तत्व के विषय में तुमने पूछा था। यहाँ पर एक एक शब्द को आप देखना। यह न लभ्यः, यह का अर्थ है जो मने जिस आत्म तत्व के विषय में तुमने पूछा था। यस्त्वया पृष्टः, देखिए टिप्पणीकार दूसरे नंबर की टिप्पणी में बोलते हैं यस्त्वया पृष्टः सह इत्यर्थः। तो नचिकेता ने जिस आत्म तत्व के विषय में पूछा था, उस आत्मा के विषय में बहुभिः श्रवणाय अपि न लभ्यः, तो आत्मा के विषय में बहुत लोगों को सुनने को नहीं मिलता है। तो सुनने का विषय क्या है वो भी श्रुति बता रही है। आत्मा के विषय में, और दुनिया के विषय में तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन आत्मा के विषय में बहुत लोगों को सुनने को नहीं मिलता है। दूसरा, शृण्वन्तः अपि, सुनते हुए भी, शृण्वन्तः अपि, श्रवण क्रिया के सातत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। शृण्वन्तः अपि बहवः, और बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हुए भी यम न विद्युः, यम आत्मानम, जिस आत्मा को बहुत सारे लोग सुनते हुए भी विधिवत तरीके से न विद्युः, न विद्मः, नहीं समझ पाते हैं। तो दो बातें हो गई। एक तो आत्मा के विषय में बहुत सारे लोगों को सुनने को ही नहीं मिलता है, और यदि कदाचित सुनने को मिल जाए तो उस आत्मा का यथार्थ बोध भी सभी श्रोताओं को प्राप्त नहीं होता है। फिर तीसरी बात करते हैं कि इस आत्मा के विषय में नचिकेता, हमने आपको बताया था कि यह दुर्विज्ञेय है, यह कष्ट साध्य है। इसलिए इस आत्मा के विषय में अगर कोई प्रवचन करता है तो वो बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य किस लिए है? क्योंकि आत्मा वो वस्तु है जिसका निर्वचन नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो एक व्यक्ति उस वस्तु का निर्वचन कर रहा है जो अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय का निर्वचन करने वाला जो वक्ता है वह आश्चर्य ही है। इसलिए बोलते हैं आश्चर्यो वक्ता। वक्ता का जो वक्तृत्व है, उसके द्वारा जो प्रतिपादन कार्य है, वो आश्चर्य की बात है। दूसरा, कुशलः अस्य लब्धा।
अस्य लब्धा, अस्य मने इस आत्मा को पाने वाला, इस आत्मबोध को पाने वाला कोई कुशल ही होता है। कुशलः अस्य लब्धा। आश्चर्यो वक्ता, ये एक वाक्य हुआ, वक्ता आश्चर्य है। दूसरा वाक्य बना अस्य लब्धा कुशलः, इस आत्मवस्तु को पाने वाला कोई कुशल व्यक्ति ही होता है, हर व्यक्ति नहीं पाते हैं। और तीसरा वाक्य है कि इसको जानने वाला जो है वह किसी योग्य आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट होकर के जो ज्ञाता है, कुशलानुशिष्टः ज्ञाता आश्चर्य। और कुशल आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट जो ज्ञाता है वो ज्ञाता भी अपने आप में आश्चर्य है। तो तीन वाक्य इस दूसरे वाक्य में बने। एक तो वक्ता आश्चर्य है, दूसरा कोई कुशल ही व्यक्ति इस आत्मबोध को प्राप्त करता है, और वह जो आत्मबोध को प्राप्त करने वाला साधक है वह कुशल आचार्य से अनुशिष्ट होकर के ही ज्ञाता बनता है। और ज्ञाता बनना भी तो बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं, बोलते हैं यस्तु श्रेयः अर्थी, जो कोई श्रेय का अर्थी है। अब प्रेय की चर्चा पूरी हो गई है, अब श्रेय की महिमा का गायन करते हैं। बोलते हैं यस्तु, यह कोई श्रेयः अर्थी, श्रेय का अर्थी है, ऐसे अनेक श्रेयार्थियों में से सहस्रेषु कश्चित एव आत्मविद भवति। तो दुनिया में हजारों श्रेयार्थी होंगे, लेकिन उन हजारों श्रेयार्थियों में से कोई कोई ही होता है जो आत्मविद होता है। अभी नचिकेता आत्मविद हुए नहीं हैं, अभी तो वो जिज्ञासु हैं, लेकिन यमाचार्य कहते हैं तुम्हारी भांति आत्मविद कोई कोई होता है। त्वद्विधा, भगवान भाष्यकार बोलते हैं त्वद्विधा माने तुम्हारी भांति। तो यमाचार्य को लगता है कि इतनी योग्यता है और हमारे पास आ गया है तो आत्मविद तो हो ही जाएगा। तो ये भविष्यत वृत्ति से वो बोलते हैं कि तुम्हारी भांति कोई कोई ही होता है जो आत्मविद होता है, और वो हजारों में से कोई होता है। यस्तु श्रेयः अर्थी स सहस्रेषु कश्चित एव आत्मविद भवति त्वद्विधः। यस्मात्, चूंकि ऐसा है इसलिए श्रवणाय अपि, श्रवणार्थम श्रोतुम अपि, श्रवण के लिए भी, इस आत्मवस्तु के विषय में श्रवण करने के लिए भी, यह न लभ्यः आत्मा, यह जो आत्मा है यह सभी के लिए श्रवण के योग्य नहीं बनती है। बहुभी अनेकई ही, तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो श्रेय को चाहते तो हैं, और श्रेय को चाहते हैं इसलिए महाराज कुछ न कुछ साधन भजन करते हैं, जप पूजन ध्यान आदि करते हैं। बहुत बड़ा वर्ग है समाज में, इतनी आध्यात्मिक संस्थाएं काम कर रही हैं, तो उन संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे भले सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अनेक लोग ऐसे होते हैं जो बहुत योग्य होते हैं और श्रेय के आकांक्षी होते हैं, बहुत योग्य होते हैं, श्रेयाकांक्षी भी होते हैं। लेकिन अब बताइए कि आत्मविद्या उपनिषद विद्या कितने लोगों को सुनने को मिलती है? वो जगह ही नहीं है, कहाँ सुने आदमी। तो इसलिए श्रेयः अर्थी ससहस्रेषु, हजारों में से कोई होता है जिसको श्रवणाय, श्रवणार्थम श्रोतुम अपि यह न लभ्या आत्मा। फिर बोलते हैं बहुभी अनेकैः शृण्वन्तः अपि, अनेक सुनने वाले लोगों में से भी बहवः अनेके अन्ये यम आत्मानं न विद्युः, और बहुत सारे श्रोता भी होंगे तो उनमें से भी
आत्मानं न विद्यो न विदन्ति। आत्मा को सभी लोग उस तरह से नहीं समझ पाते हैं जिस तरह से शास्त्र कहना चाहते हैं। ये कौन है जो श्रवण प्राप्त होने पर भी यथार्थ बोध से वंचित रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? भगवान भाष्यकार इसके दो कारण बताते हैं। एक तो बोलते हैं अभागिनः, दूसरा असंस्कृतात्मानः। श्रवण प्राप्त होने पर भी आत्म वस्तु का यथार्थ बोध नहीं होता है, उसमें दोष कहाँ है, उसमें बाधा कहाँ है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं एक तो वो अभागी है, दूसरा असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः। तो असंस्कृतात्मा होने की वजह से और अभागी होने की वजह से वह, माने आप देखिए कि श्रेयार्थी है और उसको भगवत कृपा से श्रवण भी प्राप्त हो गया। तो श्रेयार्थी भी है, श्रवण भी प्राप्त हो गया, अब बाधा कहाँ है? तो श्रुति ने तो इतना ही कहा कि श्रृण्वन्तः अपि बहवः यम न विद्युः। तो सुनते हुए भी बहुत लोगों को यह बोध प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये ध्यान में रखना, इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि श्रवण में बोध किसी किसी को नहीं होता है। माने बोध जब भी होगा वो होगा श्रवण से ही, ये पक्का है। लेकिन अब वो श्रवण कब जाकर के फलीभूत होगा, ये सभी का अलग अलग है। लेकिन तात्कालिक रूप से कई बार तो श्रवण होने पर भी बोध नहीं हुआ। तो आप देखिए विरोचन को श्रवण प्राप्त हुआ, और वो आत्मा की जिज्ञासु बन करके ही आए थे, तो श्रेयार्थी होकर के ही आए, श्रवण भी प्राप्त हुआ, लेकिन न विद्युः। उसमें बाधा कहाँ है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं अभागिनः असंस्कृतात्मानः। तो अभागी हैं, अभागी का अर्थ ऐसा समझ में आता है कि ये जो भाग्य शब्द है यह भूत से जुड़ी हुई चीज़ है। प्राय लोग कहते हैं ये भाग्य की बात है। तो मैंने एक चीज़ है जो अभी वर्तमान में सुलभ नहीं है और उसका कोई कारण नहीं दिखता है, तो कह देते हैं कि पूर्व में कोई कमाई अच्छी नहीं रही होगी। तो पहला कारण तो भगवान भाष्यकार ऐसा दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसमें पूर्व से कोई अच्छी कमाई नहीं है। एकदम से कमाई नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास संस्कार नहीं होते तो वो जिज्ञासु नहीं बनता, श्रवण करने नहीं जाता। लेकिन प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कमाई की न्यूनता की वजह से श्रवण प्राप्त होने पर भी व्यक्ति या तो श्रवण छोड़ देता है। थोड़ी बहुत पूंजी थी तो मिल गया, लेकिन अब पूंजी खत्म होगी तो अब बेचारा क्या करे? तो श्रवण प्राप्त होने पर भी वह श्रवण छोड़ बैठता है, और या तो छोड़ा नहीं, महत्व बुद्धि उतनी नहीं जग पाती। तो चित्त में कहीं एक अवरोध बना रहता है, और बड़ा मुश्किल का अवरोध है, जल्दी से निकलता नहीं है। क्या अवरोध बना रहता है? हम बोले नहीं, सुन तो रहे हैं सो तो ठीक है, लेकिन और भी कुछ करना पड़ेगा। तो श्रवण के प्रति जितनी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जितनी महत्व बुद्धि होनी चाहिए, वो महत्व बुद्धि नहीं बन पाती है। अब दोष है तो है, तो इसलिए श्रवण सुलभ होने पर भी, माने प्रमाण व्यापार होने पर भी जो प्रमाण बुद्धि की शिथिलता है, वह प्रमाण बुद्धि की शिथिलता उसे श्रवण के पूर्ण लाभ से वंचित कर देती है। तो ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं, मिलते रहे हैं, जो बस वही जो कह रहे थे ना कि पढ़ने लिखने से कहीं भगवान मिलते हैं। तो ये जो बुद्धि कहीं बनी रहती है,
वो बड़ी देर तक बनी रहती है महाराज। जीवन में किसी मोड़ पर निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकलती है ऐसे। तो उसका हेतु कहाँ है? अगर किसी में ऐसी बुद्धि बनी हुई है तो हेतु कहाँ खोजेंगे? और यही लगता है कि उसके भाग्य में शायद अभी उतनी प्रबलता नहीं है, पुण्यों में उतनी प्रबलता नहीं है कि वो शास्त्र के दिए हुए निर्णय पर पहुंच जाए। तो अब वो ऐसा क्षेत्र दिखाई देता है जिसमें शायद हमारा कोई बहुत कर्तृत्व तो नहीं है। अब अगर ये कह दें कि चलो भाग्य की बात है, नहीं समझ में आया तो भाग्य की बात है, तो अब ऐसा कहने पर तो कहीं निराशा की अभिव्यक्ति हो रही है। तो दूसरा जो शब्द दिया भगवान भाष्यकार ने, ये बहुत उपयोगी शब्द है। बोलते हैं असंस्कृतात्मानः, जिसने अपने आप को सुसंस्कृत नहीं किया है। ये आज के दिन हमारे लिए करणीय है, ये आज हमारे हाथ में है। बोलते हैं श्रवण उपलब्ध होने पर भी अगर उसको बोध नहीं प्राप्त हो रहा है तो कहाँ रुकावट है? बोले अभी उसने अपने आप को सुसंस्कृत नहीं किया है। सुसंस्कृत नहीं किया है माने क्या? तो इस विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसी ही बातें और भी दूसरे शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। स्वयं भगवान के श्रीमुख से भगवान ये बात कहते हैं, यतन्तः योगिनश्चैनम, कैसे है वो श्लोक? आप 15वें अध्याय में पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। यतंतो, अब कोई एक बोलेंगे तो सुनाई देगा ना, अब सभी चुप हो, कौन बोले? हाँ बोलो। पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, यतन्तः, यत्न करते हुए। भगवान क्या कह रहे हैं वहां पर? यत्न करते हुए माने प्रयत्न करते हुए। यत्न में प्र लग जाता है तो प्रयत्न हो जाता है। तो कोई योगी है जो आत्म वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और प्रयत्न करते करते वह आत्म वस्तु को पा लेता है। लेकिन अगली पंक्ति में भगवान बोलते हैं यतन्तः अपि, यत्न करते हुए भी क्या बोलते हैं? यतन्तः अपि अकृतात्माना। वहां पर विच्छेद करेंगे तो अकृतात्माना हो जाएगा। तो अभी गीता नहीं पढ़ा है इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। बोलते हैं यत्न करते हुए भी जो अकृत आत्मा है वह आत्म वस्तु को नहीं देख पाता है। क्या पंक्ति पूरी क्या है? यतन्तोप्य कृतात्मान नैनम पश्यन्ति अचेतसः। तो दो वहां पर कारण बताते हैं कि वो यत्न कर रहा है लेकिन अकृतात्मा है और अचेतस है, माने विवेक की न्यूनता है, और कृतात्मा नहीं है, उसने अपने आप का निर्माण नहीं किया है। तो यत्न करते हुए भी महाराज वो जो लक्ष्य है वो डिले होता चला जाता है, वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। ये प्रभु जी कहते हैं। तो उसी शब्द को गीता जी का जो भगवान का वाक्य है उसी को यहाँ पर भगवान भाष्यकार कह देते हैं, अकृत असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः। जो असंस्कृत आत्मा है वह श्रवण प्राप्त होने पर भी वंचित रह जाता है। ये क्या बात है? संस्कृत आत्मा का अर्थ होता है जिसने अपने आप को संवारा है कई धरातल पर, शरीर से लेकर के त्रिगुणों तक। इसको ध्यान में रखना, नोटबुक में भी लिख लेना और मन में भी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। शरीर से लेकर के त्रिगुणों तक जिसने अपने आप को संस्कारित किया है, शरीर से लेकर त्रिगुणों तक माने क्या?
शरीर के धरातल पर जिसका शरीर स्वस्थ है, तो आप ये मत कहना कि आत्मोपलब्धि में शरीर की कोई भूमिका नहीं है। ऐसा नहीं है, शरीर की भी भूमिका है। स्वस्थ शरीर हो, मन सहज ही उसमें लगता है। स्थिर शरीर हो, अंगों में स्थिरता हो, तो चित्त चुने हुए विषय में जल्दी प्रविष्ट होता है। शरीर के धरातल पर स्वस्थ हो व्यक्ति, इंद्रियों के धरातल पर केवल उन्हीं विषयों का ग्रहण करे जो हमारे साधन के अनुकूल हों। ये संस्कृत आत्मा के लक्षण हैं। ये प्राण के धरातल पर जो प्राण शक्ति है, शक्ति तत्व है, उसमें ऊर्जस्विता हो। ऊर्जस्विता का अर्थ है कि व्यक्ति में सतत उत्साह बना रहे। चूंकि यह विषय कठिन होता है, सूक्ष्म होता है, तो कभी कभी व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है। तो निरुत्साहित हो जाने पर भी श्रवण में शिथिलता आ जाती है। इसलिए ऊर्जावान होवे मतलब उसमें निरंतर उत्साह हो, निरंतर उसमें यह भाव हो कि आज और कुछ जान लेना है और आज और कुछ करीब पहुंच जाना है। ऐसे ऊर्जावान होगा तो उत्साह में संवर्धन होगा। तो प्राणों में ऊर्जस्विता हो, उत्साह हो। भाव के धरातल पर भाव सौंदर्य हो। ये भाव सौंदर्य की तो बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में गाई है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से बात कहते हैं कि निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भाव के धरातल पर साधुता हो, ये संस्कृत आत्मा है। कोशिश होवे कि चित्त में तो न केवल समता हो बल्कि सहभागिता हो, चित्त में प्रमोद हो, चित्त में मैत्री भाव हो, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, ये जो सद्वृत्तियां हैं वो चित्त में होवें। ये संस्कृत आत्मा है। बुद्धि के धरातल पर मान्यताओं में स्पष्टता हो, मान्यताओं में सकारात्मकता हो, ये संस्कृत आत्मा है। कई बार हमारी मान्यताएं जो होती हैं वो हमें विपरीत दिशा में ले जाती हैं। और मान्यताएं कब बन गई, कैसे बन गई, किसने बना दिया, वो सबका अलग अलग है। लेकिन ये मान्यताएं रुकावट बन जाती हैं महाराज। साधुता की कमी हो, रुकावट बन जाती है। सब कुछ सुलभ होने पर भी अगर हमने इन धरातलों पर संस्कार नहीं किया है तो फिर वो वही रुकावट बनती है, वही बाधा बनती है। त्रिगुणों के धरातल पर भगवान गीता जी में बोलते हैं नित्य सत्वस्थो भव। ये भगवत वचन है, नित्य सत्वस्थो भव। निरंतर ही सत्व गुण में रहो। वैसे अगर सीधे सीधे इस वाक्य का अर्थ देखें तो वो जल्दी समझ में आएगा नहीं। भगवान क्या बोलते हैं कि नित्य सत्वगुण में स्थित रहो। अगर आप सीधे ही अर्थ ले लोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन विचार करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर व्यक्ति नित्य ही सत्वगुण में स्थित रहे तो कोई क्रिया नहीं कर सकता है। वो क्रिया तो रजोगुण से होगी। विश्राम नहीं कर सकता है वो, विश्राम के लिए तमोगुण चाहिए। तो नित्य सत्वस्थो भव, ये तो भगवान का आदेश है। लेकिन अब ये आदेश पूरी तरह से अर्थयुक्त नहीं दिखाई देता है। तो नित्य सत्वस्थो भव माने क्या? तो उसका अर्थ ये है कि हमारे व्यक्तित्व में सत्वगुण प्रधान होवे। माने जो क्रिया हो रही है उस क्रिया के ऊपर भी सत्वगुण का शासन होवे।
विश्राम हो रहा हो तो विश्राम में भी सत्वगुण का शासन होवे। माने जब व्यक्ति विश्राम करने जाए तो वो इस भाव से विश्राम करने जाए कि अगर अच्छा विश्राम मिल जाएगा, चित्त शांत स्थिर और श्रम रहित हो जाएगा, तो प्रातःकाल पुनः साधना में लग जाऊंगा। तो ये विश्राम भी सत्व प्रधान हो गया। जो भी क्रिया हो रही है जीवन में, जो भी कर्म हो रहा है, वो कर्म यदि सत्व के द्वारा संचालित है, सत्व के द्वारा संचालित माने भगवान को याद रखते हुए, सद्गुरु को याद रखते हुए, सेवा भाव से यदि कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर रजोगुण और तमोगुण भी सत्व के ही शासन में रह करके क्रियाशील होते हैं। देखिए, त्रिगुणों के धरातल पर सत्वगुण की प्रधानता होवे, वैचारिक धरातल पर हमारी मान्यताएं शास्त्रानुकूल होवें, भाव के धरातल पर जितना संभव हो उतना सद्भावों को संभालने की कोशिश होवे, प्राणों के धरातल पर उत्साह होवे, इंद्रियां अपने चुने हुए विषय का ही भोग करें, शरीर स्वस्थ होवे, श्रवण साधना के अनुकूल होवे। जब ये सब चीजें सधती हैं तब उसकी संज्ञा बनती है संस्कृतात्मा। तो आदमी को कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई क्रिया विशेष साधना है, जब क्रिया कर रहे हैं तो साधना हो रही है, वो साधना है, लेकिन पूरे व्यक्तित्व को ही साधना है। साधना माने साध लेना, तो पूरे व्यक्तित्व को ही साधना है। शरीर से लेकर के मन, बुद्धि, भाव सौंदर्य हो, कोई अच्छा है बुरा है कोई बात नहीं, हम तो अपने भाव को निर्मल रख सकते हैं। विचार के धरातल पर जितना संभव हो सद्विचारों को स्थान दिया जाए। ऐसे जो संस्कृत आत्मा होता जाता है उसी में ये सामर्थ्य प्रकट होती है कि वह उस परम सत्य को धारण कर सके। आगे के ग्रंथों में कभी पढ़ने को मिलेगा, पंचदशी में वैसे ये शब्द आते हैं, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। जो अकृतोपास्ति है वो कभी आचार्य बल से ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वहाँ पर भगवान बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि साधक दो तरह के होते हैं, कुछ कृतोपास्ति होते हैं, कुछ अकृतोपास्ति होते हैं। तो अगर प्रबल आचार्य की प्राप्ति हो, योग्य आचार्य की प्राप्ति हो, तो संस्कारवान नहीं होने पर भी साधक के अंदर प्रमा उत्पन्न हो जाती है आचार्य और शास्त्र के बल से। लेकिन प्रमा उत्पन्न हो जाने पर भी वो प्रमा महाराज स्थिर नहीं रह पाती, उसमें निष्ठा नहीं बनती है। जो कृतोपास्ति है, जिसने अपना संस्कार किया है, उसमें प्रमा उत्पन्न हुई और उसमें दृढ़ता हो गई, स्थिरता हो गई। इसलिए यहां पर जो श्रुति ने कहा कि श्रवणवंतः अपि, श्रवण प्राप्त होने पर भी अगर वो कृतात्मा नहीं हुआ है, माने तो देखिए, इसीलिए तो हमें श्रवण का जो लाभ होता है, श्रवण के अनंतर इतने सारे हमारी दिनचर्या में चीज़ें शामिल होती हैं। संध्या करना है, जप करना है, आरती करना है, पूजा करना है, सेवा करना है। तो ये जो अवान्तर साधनाएं हैं, ये सब हमें संस्कारवान बनाने के लिए ही हैं। उस श्रवण काल में भी हमारा संस्करण होता रहे, इसीलिए गुरुकुल में ये सारी दिनचर्याएं बनाई जाती हैं। समय से उठना है, संध्या वंदन करना है, जो गुरु सेवा में हैं उनको सेवा करना है, आरती में जाना है, और भी जो नैमित्तिक अनुष्ठान आदि होते हैं उनमें शामिल होना है। तो ये तो श्रवण के अनंतर की साधना हो गई। लेकिन ये जो श्रवण के अनंतर की साधनाएं हैं, ये इसीलिए हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निरंतर संस्कारित होता चला जाए और जो श्रवण साधना है वो फलीभूत हो जाए। इसलिए ये शब्द अंडरलाइन कर लेने जैसा है और ध्यान में रखना जैसा है।
न विद्युः न विदन्ति अभागिनः असंस्कृतात्मानः न विजानीयुः किंच, फिर आगे बोलते हैं, अस्य वक्ता अपि आश्चर्यः, इस आत्म तत्व को बताने वाला, इस आत्म तत्व का उपदेश करने वाला जो वक्ता है वह आश्चर्य, अद्भुतवत् एव अनेकेषु कश्चित् एव भवति। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अनेक ब्रह्मविद में से, अनेक ज्ञानियों में से भी वक्ता कोई कोई ही होता है। माने ज्ञानी होना और आचार्य होना ये दोनों साथ साथ होवें ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। अनेक ज्ञानी मिलेंगे, लेकिन जो शिष्य के हृदय में विचार को स्थापित करने की सामर्थ्य है, प्रत्यायित करवा देने की सामर्थ्य है, ये हर ज्ञानी में हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि अनेकेषु कश्चित् एव भवति, अनेक बोद्धाओं में से, अनेक ज्ञाताओं में से भी कोई कोई ही होता है जिसके पास ये कला होती है कि वह जो जानता है उसको सुयोग्य शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे, उसको प्रत्यायित करवा दे। और आश्चर्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह विषय दुर्बोध है, यह विषय दुर्विज्ञेय है, इसलिए उसको समझना और फिर उसको वाणी देना, उसको वो शब्द देना। भाई एक चीज अनुभव में आ गई, ठीक है, लेकिन उस अनुभूत विषय को वाणी देना ये कोई आसान काम नहीं है। कैसे समझाया जाए? तो इसलिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो वो आश्चर्यजनक बात है। कश्चिदेव भवति तथा, और ठीक ऐसे ही श्रुत्वा अपि अस्य आत्मनः, और किसी योग्य आचार्य के द्वारा श्रवण प्राप्त होने पर अस्य आत्मनः श्रुत्वा अपि, इस आत्मा के विषय में सुनते हुए भी कुशलः निपुणः एव अनेकेषु लब्धा, अनेकों में से कोई एक ही होता है जो निपुण होता है, जो इसको आत्म वस्तु को का लब्धा होता है। कश्चिद एव भवति, भगवान भाष्यकार हर जगह पर यह शब्द जोड़ रहे हैं, कश्चिद एव भवति, कश्चिद एव भवति, यानी उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो इसको प्राप्त कर लेते हैं। यस्माद् आश्चर्य ज्ञाता, और ठीक ऐसे ही जो ज्ञाता है, जिसको बोध प्राप्त हो गया, वह आश्चर्य है। कश्चित एव कुशलानुशिष्टः, कुशलानुशिष्टः ये श्रुति का शब्द है, इसका भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं कुशलेन निपुणेन आचार्येण अनुशिष्टा, कि किसी कुशल योग्य आचार्य के द्वारा अनुशिष्ट, अनुशिष्ट का अर्थ क्या करेंगे? अनुशिष्ट माने अनुशासित, व्यवहार के धरातल पर भी और विचार के धरातल पर भी। ये तो विचार का मार्ग है ना, तो इसलिए विचार के मार्ग पर भी विचार में अनुशासन चाहिए। व्यवहार में अनुशासन अलग चीज है, विचार में अनुशासन अलग चीज है। कभी कभी तो देखो, इसको समझ लें थोड़ा। कभी कभी हम शारीरिक धरातल पर, व्यवहार के धरातल पर अनुशासित होते हैं। अनुशासित होते हैं मतलब समय से जो चीज़ें निर्धारित हैं उनको संपन्न करते हैं। व्यवहार में संभव है सात्विकता होती है, शिष्टता होती है, लेकिन विचार के धरातल पर हम अनुशासित हैं कि नहीं? कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यावहारिक धरातल पर हम बहुत अनुशासित, मर्यादित रहते हुए भी विचार के धरातल पर पता नहीं कहाँ विचार चलते रहते हैं। जो विचार शायद आनुषंगिक हैं नहीं, जो विचार प्रासंगिक नहीं हैं, ऐसे विषयों पर हमारी बुद्धि विचरण करती रहती है।
तो अनुशासित होने का मतलब क्या होता है? एक चार दीवारी बना देना, एक बाउंड्री बना देना, इसी को अनुशासन बोलते हैं। तो जिस तरह से हमने अपने व्यावहारिक जीवन में एक बाउंड्री बना रखी है कि इस दिशा में नहीं जाना है, इसी दिशा में जाना है, ऐसे व्यवहार नहीं करना है, ऐसे व्यवहार करना है, ठीक इसी तरह से बुद्धि के धरातल पर उसको ऐसे अनुशासित कर दिया जाए, ऐसे बाउंड्री बना दी जाए कि इस विषय पर नहीं सोचना है, इस विषय पर सोचना है, और जिस विषय पर सोचना है उसको इस ढंग से सोचना है। तो कभी कभी ये बड़ी दिक्कत आती है साधक के जीवन में, अगर वैचारिक अनुशासन नहीं है। व्यावहारिक अनुशासन होने पर भी वैचारिक अनुशासन नहीं होने पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बिखरा हुआ रहता है, उसमें कोई उसका व्यक्तित्व खिलता नहीं है। इसलिए बोलते हैं कुशलेन आचार्येण अनुशिष्टः। व्यावहारिक अनुशासन भी आ गया, वैचारिक अनुशासन भी आ गया, माने उसके विचार को एक दिशा मिल गई कि इस तरह से विचारों का प्रवाह होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए, विचारों का ये स्तर होना चाहिए। वो उस स्तर को पहचानता है और उसको भी फिर वो संभालने की कोशिश करता है। यदि कोई ऐसा कर पाता है, श्रुति कहती हैं यह भी आश्चर्य है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग आश्चर्य की कोटि में ही आएं। बिल्कुल ऐसे है। फिर अगले मंत्र में बोलते हैं, तो अभी केवल अर्थ देखेंगे। बोलते हैं यमाचार्य कि हे नचिकेता, यह जो आत्मवस्तु है, इस आत्मवस्तु के विषय में अगर कोई साधारण व्यक्ति चर्चा करे तो इसका यथार्थ बोध नहीं प्राप्त होता है। माने कोई आत्मा के ही विषय में चर्चा करे, लेकिन चर्चा करने वाला व्यक्ति, उपदेश करने वाला व्यक्ति अगर अनुशासित नहीं है, योग्य नहीं है, तो अयोग्य वक्ता के द्वारा श्रवण प्राप्त होने पर भी उसको बेहतर समझ प्राप्त नहीं होती है। ये बोलते हैं न नरेण अवरेण प्रोक्तः। अवरेण नरेण, जो अवर नर हैं, जो साधारण लोग हैं, जो केवल विषयी जीवन जीने वाले लोग हैं। कभी कभी ऐसे लोग भी महाराज बड़ी ऊंची बातें करते हैं, आपको मालूम है। मेघनाद की जब हत्या हो गई, लक्ष्मण जी ने मार दिया, तो मंदोदरी बहुत विलाप करती है। रावण मंदोदरी के पास जाता है, बोलता है किसके लिए रो रही हो? आत्मा अजर है, अमर है, तुम किसके लिए रो रही हो? तुम केवल मेघनाद के शरीर को ही अपना पुत्र समझती रही हो। तुम ना समझो, समझदार बनो। आत्मा के लिए कौन रोता है, कौन शोक करता है? ऐसे उपदेश करता है महाराज। बिल्कुल ऐसे हिरण्यकशिपु उपदेश करता है। तो कभी कभी अवरेण नरेण प्रोक्ता, वो तत्व तो ऊंचा है, लेकिन अवरेण नरेण प्रोक्ता एषः न सुविज्ञेयः बहुधा। तो कई बार व्यक्ति को बोध नहीं हो पाता है। चिंत्यमानः, चिंत्यमान होने पर भी अवरेण नरेण प्रोक्तः। तो कभी कभी वेदांत की बातें महाराज अखबारों में भी पढ़ते हैं लोग। तो लेकिन उससे बोध नहीं होता। लेकिन अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति। श्रुति कहती हैं अगर तो कोई किसी को आत्मबोध हो गया है और उसके द्वारा जब उपदेश किया जाता है, तो फिर दुनिया के जितने दूसरे विकल्प हैं उन विकल्पों की वहाँ कोई गति नहीं होती है, उसको फिर यथार्थ बोध प्राप्त होता है। अनन्य प्रोक्ते गति अत्र नास्ति, माने जो सांसारिक बातें हैं
उन सांसारिक बातों की वहाँ कोई गति नहीं होती है जहाँ पर योग्य वक्ता के द्वारा आत्मा का उपदेश किया जा रहा हो। और जहाँ पर योग्य वक्ता के द्वारा उपदेश नहीं होता है वहाँ आत्मा के विषय में बहुत सारे विकल्प खड़े होते रहते हैं। अस्ति नास्ति, शुद्ध अशुद्ध, इतने सारे आत्म संबंधी विकल्प निकल नहीं पाते हैं यदि योग्य स्थान पर श्रवण प्राप्त ना हुआ हो। और उचित स्थान उचित वक्ता से श्रवण प्राप्त हो जाए तो महाराज जी जितने संशय हैं ये सारे के सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। तो शिष्य की योग्यता भी चाहिए, आचार्य की योग्यता भी चाहिए। ऐसी श्रुति मांग क्यों कर रही है? बोलते हैं क्योंकि यह जो आत्मवस्तु है ये बड़ी सूक्ष्म है। अणियान ही अतर्क्यम अणुप्रमाणात्। तो चूंकि यह जो वस्तु है यह बड़ी सूक्ष्म है और तर्क से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अतर्क्य है। अणुप्रमाणात् माने अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इस सूक्ष्म वस्तु के लिए वक्ता भी अनुभवी हो, श्रोता भी सुसंस्कृत हो। यहाँ पर यमाचार्य एक तरह से एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि सुनने को तो हो सकता है समाज में अन्य जगहों पर भी प्राप्त हो जाए, लेकिन जो श्रवण की पूरी सफलता है उसके लिए दोनों का ही योग्य होना बहुत ज़रूरी है। भाष्य अगली कक्षा में देखते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो